वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर बेसिकली हम सीखने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, जो भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को मतलब समझा जाता है। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से समझे तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको एक पहली बात समझ में आएगी कि हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, हमने बिल्कुल पढ़ा है, बट इन दोनों को ही मिलाकर एक टेंस को बनाया जिसे हमने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो टेंस होता है हमारा, ये बेसिकली क्या बताने का काम करता है? ये बताने का काम करता है कि कोई एक्शन हो रहा है बट उसके अंदर कोई ना कोई टाइम होगा। ठीक है, क्या होगा? डिनोटिंग टाइम, यानी कि टाइम को डिनोट करने का काम करेगा कोई एक्शन। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला कि मैंने बोला वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, जो भी आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं 4 घंटे को हटा दूं, किसको हटा दूं मैं? 4 घंटे को, तो मेरे पास ये मेरा सेंटेंस बचेगा, वह पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे एक्शन बताने की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है? सिर्फ एक्शन बता रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर टाइम को ऐड किया, किसको ऐड किया? टाइम को, तो ये कौन सा बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले ये कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन अब क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, यानी कि ये बताने का काम करते हैं ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और जो प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे मैं छोटी सी टाइम लाइन अगर खींचने की कोशिश करूं, तो ये मेरी टाइम लाइन है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया मेरा? ये प्रेजेंट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरा पास्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो ये मेरा क्या है? पास्ट है। तो पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, वो प्रेजेंट में आ गया। ठीक है, प्रेजेंट में आके वो आगे भी चल रहा है। ठीक है, यानी कि कोई टाइम, ये जो है बेसिकली बताने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं कोई टाइम। तो टाइम जब बताते हैं तो हम अपने क्या करते हैं? तो हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, यानी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, वो प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में भी उसका जो कंटिन्यू जो काम है वो क्या है? अपने आप में कंटिन्यू। जैसे कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वहां से स्टार्ट किया उस काम को पास्ट में मैंने, और अभी भी मैं इस काम को कर रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे ही टाइम आया तो अपने आप में क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। हो सकता है आगे भी पढ़ाता जाए। ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी चीज को मैं समझूं तो यहाँ पे क्या है? इसने पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया और अभी भी प्रेजेंट तक ये काम को कर रहा है, और आगे भी हो सकता है करेगा। ठीक, इस तरीके से हो गया, यानी पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है पास्ट को प्रेजेंट से। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको समझूं तो इसका रूल आपका बड़ा ही सिंपल है। क्या रूल है इसका? इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल जो होता है हमारा, वो एफर्मेटिव का होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसमें प्लस में हमें करना होगा हैज या फिर हैव। ठीक है, हैज या हैव हमें प्लस करना है, क्योंकि क्या है? परफेक्ट आ गया, तो आपने समझा था परफेक्ट के अंदर हमने हैज हैव का यूज किया था ना। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। जैसे आपको पता है कि एक वर्ड हमने सीखा था जिसे हमने बोला था हैव। क्या बोला था? जिसे हमने हैव। इसी हैव को हमने 2-3 जगह बांटा था। जैसे कि मैंने बोला एक हैव, एक मैंने बोला हैड, और अगला भी क्या था? मेरा हैड था। ठीक है, ये अपने आप में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का दोनों काम करते हैं। एक वर्ड हमने और सीखा था जिसे हमने बोला था बी। तो अगर मैं इस बी को समझूं तो इसके भी काफी रूप थे। जैसे बी को हमने किस किस में बोला था? हमने बोला इज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में क्या था? वॉज वर। ठीक है, इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। ठीक है, तो अब आपको एक बात तो पता है कि इस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अरे आती है, नहीं आती है? इस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसी वजह से ना हम इज को चुन सकते, ना हम वॉज वर को चुन सकते। इसलिए हमने क्या चुनने का काम किया? यहाँ पे हमने लिखने का काम किया यहाँ पे बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING। ठीक है, उसके बाद आपको 2 वर्ड का यूज करना होगा जिन्हें हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। एक लिखा मैंने सिंस और एक लिखा मैंने फॉर। ठीक है, उसके बाद आप टाइम लिखने का काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट दायरा है। ठीक, अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाना चाहूँ, तो कैसे बनाऊंगा मैं लिखूंगा पे ही, उसके बाद हैज बीन। ही हैज बीन क्या कर रहा है? वो पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने को हमने क्या बोला? टीच बोला। ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ही हैज बीन
टीचिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने आप में टाइम बताने का काम किया है इसने। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। ठीक, अगर आप इसी को पास्ट में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, इसी को आप क्या दिखाना चाहते हैं, पास्ट में, तो पास्ट में थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, यानी कि हम पास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमें हैज हैव की जगह पे पास्ट के लिए हम हैड चुनते हैं, तो हमने क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद प्लस में बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट और हमारा सिंस या फिर फॉर टाइम। ये हमारा पास्ट का रूल रह जाएगा। यानी इसी सेंटेंस को मैं किस में बनाना चाहूँ, पास्ट में, तो मैं बोलूँगा ही, उसके बाद मैं बोलूँगा हैड बीन, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अभी आपको एक बात पता होगी, अगर आप निगेटिव इसका देखना चाहेंगे, अगर आप इसका निगेटिव देखना चाहेंगे तो निगेटिव में क्या है, आपको पता है कि हेड के बाद, हेड अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद ही यहाँ पे आप नोट लगाने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही क्या लगाएंगे, आप नोट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई छोटी सी बात हमारी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब आप आगे समझेंगे तो आपको आगे बहुत प्यारी सी चीज़ समझ में आएगी। ये जो सिंस फॉर हैं, इनका यूज हमें कब करना है। ठीक है, ये जो सिंस फॉर है, इनका यूज हम कब करेंगे, कब हम सिंस लगाएंगे, कब हम फॉर लगाएंगे। तो बहुत ही इजी सा जवाब है इसका। क्या जवाब है कि अगर आप क्या करें, प्रेपोजिशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, पहली बात तो समझ लेते हैं, प्रेपोजिशन के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं किसको, मैं देखूं सिंस को, तो सिंस का यूज कब किया जाएगा, सिंस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डेफिनेट टाइम के लिए। डेफिनेट टाइम का मतलब क्या होता है, डेफिनेट टाइम का मतलब मुझे समझ में आता है जो टाइम कंफर्म होता है। कंफर्म का मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, जो टाइम कैलेंडर में लिखा होता है। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, जो टाइम कैलेंडर में लिखा होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और जो टाइम कैलेंडर के अंदर नहीं है, यानी कि जो भी ईयर हो गए, मंथ हो गए, जो कैलेंडर के अंदर नहीं है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। यानी कि जो भी चीज लिखी है कहीं पे, तो उसके लिए आप सिंस लगा सकते हैं। जैसे घड़ी के अंदर कितने 6 लिखे होते हैं, 7 लिखे होते हैं, तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, लेकिन घंटे कहीं नहीं लिखे होते घड़ी के अंदर। ठीक है, जैसे 4 घंटे, 5 घंटे, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, आप फॉर लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जो टाइम डेफिनेट ना हो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे कि मैं कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे संडे। ठीक है, कोई दिन हो सकता है संडे, कोई मंडे हो सकता है, कोई मंथ का नाम हो सकता है। जैसे मैंने बोला जनवरी। ठीक है, मैंने बोला आपके लिए जनवरी के बाद मैं बोल सकता हूँ 2 o'clock या फिर 12 o'clock, कोई भी टाइम है जो लिखा है, कोई भी जो चीज़ है जो लिखी है, कोई फेस्टिवल हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, इनके लिए हम लगाते हैं फॉर, सिंस। ठीक है, जो टाइम कच्चा होता है, कच्चा टाइम यानी डेफिनेट ना हो, जो कि कैलेंडर के अंदर या फिर कहीं पे भी लिखा ना गया हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2 year, मैंने बोला 2 year, कोई से भी हो सकते हैं साल के। मैंने बोला 2 hour। ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं। मैंने बोला 2 week। ठीक है, 2 minute, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो कैलेंडर के अंदर ना लिखे हों तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं उनके लिए फॉर। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मेट है हमारा, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हम इसी के आगे इसके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ें समझने का काम करते हैं। इनके अंदर मतलब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है राहुल इज लिविंग इन जयपुर विद हिज फैमिली फॉर जनवरी। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्शन आपको दिखाई देगी। देखो, आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या लिखा है, अगर मैं देखूँ तो ये सेंटेंस अपने आप में परफेक्ट का हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम वर्ड आ गया। इसे टाइम वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये टाइम वर्ड आ गया, समय वाला हो गया। अब आपको ये तो पता है कि ये जो टाइम वर्ड है, अगर मैं इसको समझूं तो इससे पहले जो है, मतलब टाइम वर्ड का यूज कौन से टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर कॉन्टिन्यूअस में, तो आप कहोगे परफेक्ट में यूज किया जाता है। अगर इसी बात को मैं समझूं तो पहली बात तो आपकी यहाँ पे ये बात गलत हुई आपकी। ठीक है, तो आपको इज की जगह पे हैज बीन का यूज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे किसका करना है, हैज बीन का यूज। अगर मैं ध्यान से समझूं तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपका डेफिनेट टाइम है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका डेफिनेट टाइम है, तो इस फॉर को हटा के आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको सिंस लिखना है। ठीक है, यानी जो करेक्ट सेंटेंस होगा मेरा वो होगा राहुल हैज बीन लिविंग इन जयपुर विद हिज फैमिली सिंस जनवरी। ठीक है, इस बात को याद रखा है, सिंस जनवरी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव किरण हैज
पेंटिंग अ वॉल सिंस आई हैव ऑर्डर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ना छोटा सा दायरा बन के आपका तैयार होता है। क्या बन के दायरा तैयार होता है कि अगर हमारे दो सेंटेंस हैं उसके आगे, मतलब उसमें अगर सिंस का यूज हो रहा है, दो सेंटेंस है हमारे, उसके अंदर अगर सिंस का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इसके बाद वाला जो टेंस है वो हमेशा पास्ट का रहेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, छोटा सा शॉर्टकट है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। यानी सिंस के बाद कौन सा टेंस आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट जनरली। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है आपने किरण हैज पेंटिंग अ वॉल सिंस आई हैव ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइम बताता है, तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो इस हैव की जरूरत हमें नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने देखा कि यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ, तो हैज लगा हुआ है तो आपको बीन भी अपनी तरफ से ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, हमारा किरण हैज बीन पेंटिंग अ वॉल सिंस आई ऑर्डर्ड। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर करेक्शन हुई। ये रूल थोड़ा सा याद रखा जाए। नेक्स्ट लिखा है सी हैज बीन प्रिपेयरिंग द डिश सिंस हर हस्बैंड हैज डेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात समझेंगे तो यहाँ पे भी यही वाला लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पे देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम वर्ड अपने आप में ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, हेड यानी परफेक्ट की तरफ। लेकिन हमें सिंस के बाद कौन सा टेंस चाहिए, हमें सिंस के बाद हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस की जरूरत होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से हमने इसको हटाया यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला सी हैज बीन प्रिपेयरिंग द डिश सिंस हर हस्बैंड डेड। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस भी है नोबडी हैज बीन सीइंग हर फॉर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आपने देखा इंडिपेंडेंस डे अपने आप में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, एक होता है वो साल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या लिखा, सिंस लिखा। क्या लिखा आपने, सबसे पहले सिंस लिखा। खैर आगे आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे छोटी सी बात थोड़ी सी समझने लायक है। हैज बीन, उसके बाद सीइंग में हमने क्या लगा रखा है, आईएनजी लगा रखा है। आपको बताया था मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था कि कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशन। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। किनका यूज नहीं कर सकते, आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम ट्रस्टिंग यू, क्या सही होगा, आई एम ट्रस्टिंग यू, क्या सही होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको बोलना चाहिए आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं होता, आई ट्रस्ट यू होता है। ठीक है, आई ट्रस्ट यू, क्योंकि यहाँ पे इस वाली जो वर्ब है इसके अंदर हम आईएनजी प्लस नहीं कर सकते। अगर इसी बात को मैं यहाँ पे समझूँ तो इसके अंदर मुझे आईएनजी प्लस नहीं करना है। अगर आईएनजी प्लस नहीं करना है तो मैं किस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करूँगा, ये चीज़ समझने लायक है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो वो वर्ब जिनके अंदर आप आईएनजी प्लस नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वो वर्ब जिनके अंदर आप प्लस नहीं कर सकते क्या, आईएनजी, तो उनको हम कैसे करेक्ट करेंगे। उनको करेक्ट करने के लिए हमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा, यानी कि हैव या फिर हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैव या फिर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है जिसके अंदर हम आईएनजी नहीं लगा सकते। आगे का सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसी बात को मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखूँ तो यहाँ पे सी हैज़ बीन नोबडी हैज़ बीन सीइंग, तो यहाँ पे सीइंग ना कह के मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा सीन, एंड यहाँ पे इस बीन की जरूरत नहीं है। नोबडी हैज सीन हर फॉर इंडिपेंडेंस डे की जगह पे हमने सिंस इंडिपेंडेंस डे। ठीक, बात आगे समझ में, ये लॉजिक काफ़ी समझने लायक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस भी है सी हैज़ बीन रिस्पेक्टिंग हर फैमिली सिंस सी ज्वाइंड। आपने देखा सिंस लगा हुआ है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट अपने आप में करेक्ट हुआ। पीछे आप आएंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्टिंग लिखा हुआ, रिस्पेक्टिंग अपने आप में एक वर्ब है जिसके अंदर आप आईएनजी प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, एक ऐसी वर्ब जिसके अंदर आईएनजी प्लस नहीं किया जा सकता, तो हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से इस सेंटेंस को, जैसे हमने इस सेंटेंस को किया था इसी तरीके से हमें इसको सही करना होगा। तो यानी हमें यहाँ पे इसे हटाना है और बीन को भी हटाना है और हमें लिखना है यहाँ पे रिस्पेक्टेड। ठीक है, क्या लिखना है हमें, रिस्पेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। सी इज राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो बहुत ही ईजी सा है, आपको हटाना है इसे, इसके बाद हैज बीन। ठीक है, सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग अपने आप में एक डेफिनेट टाइम होता है। नेक्स्ट लिखा है शिखा हैज़ बीन डूइंग दिस जॉब सिंस 1947। ठीक है, 1947 एक पास्ट का टाइम है। ठीक है, और पास्ट से लेके प्रेजेंट तक ये वाला काम चल रहा है। यानी इस सेंटेंस के अंदर देखूं तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, मार्क कर इसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सी इज क्राइंग सिंस सी इज हंग्री, सी इज क्राइंग सिंस सी इज हंग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए,
और ये यहाँ पे आपका गलत होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से समझें ना, तो ये जो सिंस है ना, इसके काफ़ी मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। ये जो सिंस है, आप इस सिंस को समझेंगे, ठीक है। ये जो सिंस है, एक तो आपका टाइम वर्ड है, ठीक है, टाइम बताएगा, ये टाइम बताएगा तो इसका मीनिंग निकलता है से, ठीक है। एक और काम करता है एज अ कंजक्शन, मतलब कि अगर सिंस है तो इसका एक और मीनिंग निकलता है जो कि रीज़न बताने का काम करता है, यानी कि इसको हम रिप्लेस करते हैं बिकॉज से, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस बिकॉज से। अगर इसका मीनिंग ये वाला निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है, तो इससे पहले आप कोई भी टेंस लिख सकते हो, इसके बाद भी आप कोई भी टेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सी इज़ क्राइंग सिंस सी इज़ हंग्री, वह रो रही है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैंने लिखा बिकॉज सी इज़ हंग्री, तो आप देखेंगे इसका सेंस अपने आप में ठीक निकल रहा है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। मतलब आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही कर देंगे, आपको चीज़ें समझ के चलनी है। आपको देखना है सेंस क्या टाइम का काम कर रहा है। अगर ये टाइम वर्ड है वहाँ पे, अगर ये टाइम वर्ड है वहाँ पे, तो आपको सही करना होगा। लेकिन टाइम वर्ड की जगह पे ये काम कर रहा हो एज अ बिकॉज की, ठीक है, बिकॉज को रिप्लेस कर रहा हो, तो फिर वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, उसके बाद ही आप सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।